मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि लेकर आ रहा हूं आपके लिए एक अपनी फ्लैगशिप प्लेलिस्ट गुरु मंत्र, और गुरु मंत्र का आज है पहला एपिसोड जो मैं आपके सामने आपको देने जा रहा हूं। इस गुरु मंत्र के पहले गुरु हैं जिन्होंने अपना गुरु मंत्र दिया है हमें, वह है जो ब्राउन, और उनकी को पार्टनर है ईव मुत्सव। यह पहला एपिसोड, और पहले एपिसोड के अंदर दो लोगों की जोड़ी जो अपना संदेशा देने वाली है। इस संदेशे के पीछे भी एक घटना है। हुआ कैसे? जो और ईव दोनों पार्टनर है, को पार्टनर है, डांसर हैं, और वे इंडिया में आए हुए हैं अपने डांस परफॉर्म करने के लिए। और जो ब्राउन जो है अपंग है, अपंग होने के बावजूद वो स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़कर डांस करते हैं। और स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़कर जब वो डांस करते हैं तो वो अपना एक संदेश दे रहे हैं पूरी दुनिया को, और इसी संदेश को लेकर चल रहे हैं। सौभाग्य से वे मेरे घर पर आमंत्रित थे भोजन के लिए। वे भोजन के लिए आए हुए थे, समय उनके पास कम था, लेकिन इनकी कहानी और इनके बारे में जब मैंने जाना तो मुझे लगा कि अपनी प्लेलिस्ट के लिए सबसे पहले अगर हो सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ यही लोग हैं जो अपनी जिंदगी से ही एक संदेशा दे रहे हैं। तो गुरु मंत्र के लिए अगर पहला मंत्र अगर ये दे दें तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैंने उनसे आग्रह किया, उनको अपनी इस प्लेलिस्ट के बारे में बताया। उनके पास जो कि समय बहुत कम था, लेकिन फिर भी वे तैयार हुए और सहर्ष तैयार हुए, अफसोस के साथ भी कि समय कम है, लेकिन ये मैं जरूर करना चाहूँगा। मैं अपनी तरफ से संदेशा लेके पूरी दुनिया में अगर घूम रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आपके प्लेलिस्ट के द्वारा, आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा ये संदेशा आपके व्यूअर्स तक पहुँचाने के में मुझे वाकई में खुशी होगी। और फिर उन्होंने ये संदेशा दिया। उस संदेश को आओ सुनते हैं, समझते हैं। हाँ, लेकिन संदेश सुनने से पहले ये रिकॉर्डिंग की जो घटना है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग का ये पूर्व तैयारी थी नहीं, उनके पास समय कम था और हमें पूरा शूट करना था। तो उसके लिए हमने तुरंत आयोजन किया और मेरे कमरे के अंदर ही वहाँ से छोटा सा स्टूडियो तैयार कर दिया जहाँ हमने उनको शूट किया। तो आप जब इस संदेश को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा परिवर्तन दिखेगा लोगों की डिज़ाइन में, लोगों में, और सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा परिवर्तन नज़र आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण है उनका संदेशा, महत्वपूर्ण है गुरु मंत्र जो उन्होंने दिया। तो आइए सुनते हैं गुरु मंत्र। Hello, my name is Joel Brown, and here I have. I am Eve Mutsa. हम दोनों डांसर्स हैं। मैं यूनाइटेड स्टेट्स से हूँ और फिलहाल लंदन में रहता हूँ। With a company called Canduco Dance Company. कंपनी के साथ काम करता हूँ जिसके पास विकलांग और साधारण दोनों ही प्रकार के डांसर्स हैं। मैं लंबे वक्त से नृत्य कला के क्षेत्र में हूँ। बचपन में दुर्घटना की वजह से मेरी कमर में चोट आई और मैं विकलांग बना। उसके बावजूद आगे बढ़ते हुए मैंने खेल क्षेत्र, नृत्य कला में और संगीत के क्षेत्र में लंबे समय तक कार्यरत रहा। इस दौरान मुझे टूरिंग कंपनीज के साथ काम करने का भी मौका मिला। मैंने दुनिया के बहुत से देशों में परफॉर्म किया है। मैंने ईव के साथ मिलकर भी शोज़ किए हैं। ज़्यादातर हमने यूनाइटेड किंगडम्स में परफॉर्म्स किए हैं और अब हम इंडिया में एक बड़े टूर पे हैं जिससे मैं बेहद खुश हूँ। जी, हम बहुत खुश हैं इंडिया आके और हमारा डांस परफॉर्म करके, जो 111 के लिए है यहाँ अहमदाबाद में। हम कलकत्ता, मुंबई हो आए हैं और आगे हम गोवा जाएंगे, और हमें ये देख के बहुत खुशी होती है जो Many audience members enjoying it and giving us good feedback. और शायद हम उन्हें इंस्पायर कर पाए उनकी निजी ज़िंदगी में। हमारा जो ये डुएट है बताता है हमारे डिफरेंसेस और हमारी समानता के बारे में, हमारी ताकत और हमारी कमज़ोरियों के बारे में भी, और कैसे दो अलग तरह के डांसर्स एक ही तरह की डांस की भाषा बोलते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। यहाँ मैसेज ये है कि
अपना सर्वश्रेष्ठ वर्जन बनने की कोशिश करना कभी बंद ना करें, आगे बढ़ना ना छोड़ें, अगर हो सके तो डांस करें। Thank you very much. अपना सर्वश्रेष्ठ वर्जन बनना कभी ना छोड़ें। जोल ब्राउन और ईव मुत्सव का यह संदेश है जो उन्होंने सिर्फ शब्दों में नहीं अपनी लाइफ जर्नी में भी बयां किया है, और इसी संदेश को लेकर वे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में घूम रहे हैं। भारत में आए, हमें मौका मिला उनके संदेश को आप तक पहुंचाने का। संदेश छोटा है। देखिए, प्रेरणा पाने वाला जो व्यक्ति होता है वह तो चींटी को भी काम करते देखता है तो वहां से भी प्रेरणा पाता है। सोता हुआ व्यक्ति जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का जो नाटक करे उससे जगाया नहीं जा सकता। तो इनके संदेश से हमें जो प्रेरणा मिल सकती है, अगर हम प्रेरणा लेना चाहें तो। हाँ, हमें प्रेरणा की ज़रूरत कब पड़ती है? प्रेरणा की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, घटनाएं घटती हैं जब हम निराश होने लगते हैं, हमें चारों तरफ अंधकार दिखता है, तब हमें ज़रूरत होती है प्रेरणा की। और उस वक्त एक प्रेरणा की पंक्ति, एक प्रेरणा का संदेश हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। और यही संदेश पहला गुरु मंत्र है जो आज इस एपिसोड से दिया जा रहा है। आशा है ये आपके जीवन के अंदर जरूर परिवर्तन लाएगा और आपकी कहानी को एक बेहतरीन कहानी बनाएगा। याद रखिए, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। खुश रहो, तरक्की करो।